नमस्कार। सूचनाएं जो सावधान कर दे, ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, खबरें सरहद से संसद तक। कटिहार के लिए 42 से अधिक योजनाएं प्रस्तावित हैं और कटिहार की समस्याओं के समाधान के लिए वे आज से नहीं बल्कि वर्षों से प्रयासरत। यह कहना है कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद का। सीमांचल न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि चाहे कटिहार की जल जमाव समस्या हो या चिकित्सा व्यवस्था की या पुल पुलियों की, कटिहार के सभी ज्वलंत समस्याओं को लेकर वे पिछले कई वर्षों से प्रयत्नशील हैं। चुनाव के मौके पर ही वह प्रयत्नशील नहीं है बल्कि 42 योजनाओं में अधिकतर योजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है और जल्द ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार के मुख्य अंश सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं। बनने के पूर्व से कटोरा नुमा कहा जाता था और सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि कटिहार शहर का गंदा पानी और वर्षा का जल कटिहार शहर से बाहर निकलने के बाद वो किसी न किसी निजी खेती के जमीन पर जाकर गिर रहा था, जिसके चलते कई प्रकार की परेशानियां थी। देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत ही उसका निर्माण हुआ, तो इसका ऊंचीकरण और दक्षिण तरफ नाला का निर्माण के लिए कटिहार नगर निगम में यह योजना लंबित है। तो क्या आपको पता है कि कटिहार नगर निगम की जो बोर्ड की सामान्य बैठक ही प्रशासनिक स्वीकृति देती है, जब तक कि वो बोर्ड में पारित नहीं होगा तब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा। और लगभग डेढ़ दो वर्षों से वैधानिक कारणों से कटिहार नगर निगम की सामान्य बैठक नहीं हो पा रही है, या आप बेहतर ढंग से जानते हैं, और इसी के कारण यह योजना लंबित है। मुझे लगता है कि अब अविश्वास प्रस्ताव का जो एक चक्र था वो पूरा हुआ है। मैंने कटिहार नगर निगम के नगर आयुक्त को भी कल ही शाम में निर्देश दिया है कि आप अविलंब बोर्ड की बैठक बुलाएं और बोर्ड की बैठक में जो शहर की महत्वाकांक्षी 42 योजनाएं हैं, लगभग 20 से 25 करोड़ की योजनाएं हैं जो लंबित हैं। अगर ये योजनाएं पारित हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये 42वीं योजना 45वें वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और जानकारी दें कि 2015 से 20 का जो हमारा कार्यकाल है उसमें विगत 2-3 वर्षों तक गली नली की अनुशंसा करने का अधिकार हम सबों को नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री गली नली योजना जो 7 निश्चय का एक महत्वपूर्ण एक एजेंडा है, उसको जो स्थानीय निकाय है उसके द्वारा ही इस कार्य को सरकार संपन्न कराना चाहती थी, लेकिन उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ। विलम्ब के कारण हम सबों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि हम सबों को गली और नली भी शहर के अंदर अनुशंसा करने की शक्ति प्रदान करें। अंततः मुख्यमंत्री ने एक बेहतर निर्णय लिया और आज हम लोग विगत 2 वर्षों से अनुशंसा की स्थिति में है और मैंने अनुशंसा भी की है। उसमें कुछ कार्य तो हुए हैं, लेकिन अभी अधिकतम कार्य का शुभारंभ होना बाकी है। हम सब मिलकर उसका शुभारंभ भी करेंगे। एक चीज़ और आपको हम जानकारी में देना चाहते हैं कि कटिहार मनिहारी पथ से जो बालूघाट पुल है वहाँ तक सड़क का निर्माण होना है। खास करके हवाई अड्डा का जो यादव टोला होते हुए जो सड़क गई है अभी काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, मिट्टी है, लोगों का आवागमन लगभग वर्षा के दिनों में तो बंद ही हो जाता है। और मार्च 2018 में नगर विकास एवं आवास विभाग से काफ़ी प्रयास करके लगभग 3.5
करोड़ की राशि मैंने कटिहार नगर निगम को उपलब्ध कराया, लेकिन निविदा प्रक्रिया की कहीं न कहीं कोई जटिलता सामने आ रही है कटिहार नगर निगम को, और यह योजना अभी तक अवार्ड नहीं हो पाया है। कटिहार नगर निगम के नगर आयुक्त से हमारे इधर के दिनों में भी बातचीत हुई है कि उसको आप विलम्ब शुरू कराएं, ताकि मैंने 2 वित्तीय वर्ष पहले ही हमने विधायक बनने के बाद कटिहार शहर में और पूर्व के वर्षों में एक मुख्यमंत्री नगर विकास योजना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रारंभ किया था, और उससे मुझे बड़े बड़े सड़कों को बनाने का अवसर मिला। और उसमें आपको जानकारी में हम दे दें कि पानी टंकी चौक से पटेल चौक तक, दौलतराम चौक से शिव मंदिर चौक तक, शिव मंदिर चौक से FCI चौक तक, हरिगंज चौक से महमूद चौक तक, ये सारी सड़कें मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत बनी हैं। और इतना ही नहीं, पटेल चौक से बाजार समिति तक का जो नाला है, इसी योजना के तहत बनाने का मुझे अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, इस सड़क से इस मद में कटिहार में एक भी पार्क बेहतर नहीं था। मेजर आशुतोष पार्क पूर्व में उसका निर्माण हुआ था, लेकिन हमने जो कटिहार के हमारे शहीद हुए स्वर्गीय ध्रुव कुंडू जी, उनके नाम से हमने ध्रुव कुंडू चिल्ड्रंस पार्क मिर्चाईवाड़ी में उसका निर्माण कराया। विजय बाबू पोखर, जहाँ छठवर्ती बड़ी संख्या में छठ पूजा करते हैं और बड़ा मनोरम स्थल था, उसको 1 करोड़ 19 लाख की लागत से उसे पार्क का स्वरूप दिया। कॉलोनी नंबर 2 में एक ज़मीन का टुकड़ा था सरकारी, उस पर हमने पार्क बनाने का काम किया। और अभी हाल में जब मेजर आशुतोष पार्क जीर्ण शीर्ण हो गया, उसमें हमने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसा की और उस राशि से मेजर आशुतोष पार्क का भी उन्नयन किया गया। लेकिन अभी किसी एजेंसी को सौंपा नहीं गया है, इसलिए उसमें घास पतवार उगा है। मैंने जिला पदाधिकारी से विगत दिनों भी कहा है कि इसके रखरखाव के लिए किसी कार्य एजेंसी को आप लगाएं या किसी सरकारी एजेंसी को हस्तांतरित करें, जिससे इसका रखरखाव बेहतर ढंग से हो सके और कटिहार के लोग उस पार्क का लाभ ले सकें। सर, एक सवाल था। नहीं, इसके पूर्व इसी कंटिन्यूटी में एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। जी बोलिए। कि विजय बाबू पोखर में हमने छठ घाट का निर्माण करवाया। BMP पोखर में हमने छठ घाट का निर्माण करवाया। कोसी, जहाँ जो छठ पूजा के लिए सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में है, वहाँ मैंने छठ घाट पर सीढ़ी बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, मैंने कटिहार में मुक्ति धाम का निर्माण कराया, जो आज हवाई अड्डा के निकट कोसी घाट के पास वो अवस्थित है। इस तरह से आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में काफ़ी हम सब ने जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको काम करने का प्रयास किया है। और मुख्यमंत्री नगर विकास योजना और मेरे विधायक कोष से और हमारे सहयोगी अशोक कुमार अग्रवाल जी, जो अभी वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके अनुशंसा पर भी, और इसके पूर्व में भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री नितिन कुमार चौधरी जी ने भी अपने अपने कार्यकाल के समय या जो इनका कार्यकाल अभी चल रहा है, अनुशंसा करने का काम किया। और आप देखे होंगे कि जो शहरी क्षेत्र पट्टी पुराना बाटा चौक से महमूद चौक तक,
जो पथ निर्माण प्रमंडल कटिहार के अधीन है उसका पक्कीकरण कराने का काम किया। उसमें लगभग 5 करोड़ की लागत से उसका बहुत जल्द ही सौंदर्यीकरण होने वाला है, जिसमें दोनों ओर नाला का निर्माण, उसका चौड़ीकरण, जिससे कि अपने न्यू मार्केट के जो दुकानदार भाई हैं वो एक सीमा के अंदर अपने दुकानदारी भी कर सकें लोग, और वाहनों का और लोगों का सामान्य तौर पर आवागमन भी चलता रहे। इसके लिए प्रयास हम सबों ने किया है और यह दिख भी रहा है। अभी NH-84 का गेरावाड़ी से मिर्चावाड़ी चौक तक भी उसका पक्कीकरण हुआ है। इसमें हम सबों की बड़ी भूमिका है। हमारे माननीय 19 के कारण जो पूरे देश में और वैश्विक परिस्थितियां बदली हैं, उस आलोक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी और श्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में बिहार ने इसके रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास किया है। और जहाँ तक कटिहार जिला का स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने कदम आगे बढ़े हैं तो मैं बता दूं, पहले कटिहार में सिर्फ जिला अस्पताल था। अब पारसोई अनुमंडल में अनुमंडल अस्पताल चालू है, मनिहारी में रेफरल अस्पताल चालू है। कई जगह जो हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो अब प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित हो गए हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में भारत सरकार ने राशि दी है, उसमें अपग्रेड हुआ है, उसमें सुविधाएं बढ़ी है। और कटिहार स्थित जो अपना जिला अस्पताल है उसमें मात्र 106 बेड है। और 2009 में इस अस्पताल को हमने 300 बेड में उत्क्रमित करवाया था। और अभी तत्काल सदर अस्पताल के कैंप परिसर में 100 बेड का अस्पताल 23 करोड़ की लागत से इसका निर्माण अब शीघ्र प्रारंभ होना है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, तीनों हमारे नेता इसका लॉकडाउन के बाद शुभारंभ करेंगे। मातृ शिशु अस्पताल की भी स्वीकृति मिल गई है और BMSICL के द्वारा इसकी निविदा भी हो चुकी है। यह अस्पताल सदर अस्पताल कटिहार के सामने जो ज़मीन है उसमें 20 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कराया जाएगा, जहां माताओं को, उनके बच्चों को प्रसव और जो माँ और शिशु से संबंधित जितने भी प्रकार के चिकित्सीय सहायता है वो सुविधाएं वहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्राप्त होगी। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कटिहार जिला के लिए बहुत बड़ा NDA सरकार का उपहार है। माननीय सुशील कुमार मोदी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी का, नीतीश कुमार जी का और सुशील कुमार मोदी जी का की ओर से यह भेंट है। और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में कटिहार और भी चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर होगा। जब मनिहारी साहबगंज गंगा नदी पर पुल निर्माण की बात हुई तो हमारी राज्य सरकार ने, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी और माननीय नंदकिशोर यादव जी जो पथ निर्माण विभाग के हमारे मंत्री हैं, इनके प्रयास से पूर्णिया, कटिहार और नारायणपुर जो मनिहारी के थोड़ा पहले अवस्थित है, तो इसे 4 लेन के निर्माण के लिए इन्होंने केंद्र सरकार को आग्रह किया और केंद्र सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार भी कर लिया। और यह पूर्णिया, कटिहार और नारायणपुर तक की जो सड़क है यह NHAI को स्थानांतरित भी कर दिया गया और NHAI ने इसकी निविदा भी कर दी है। और उस निविदा
के बाद 4 लेन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग के जो हमारे प्रधान सचिव हैं उनसे भी हमारी बात हुई और मैंने कई बार पत्र भी भेजा। पत्र भेजने के कारण और दबाव बनाने के कारण उसमें उन्होंने इसे तत्काल आवागमन योग्य बनाने की स्वीकृति मिल गई। पहले NHAI सिर्फ पैच कोट करना चाह रहा था और हम सब जो लगातार लगे रहे तो पैच कोट के अलावा उसमें एक लेयर पूर्णिया, कटिहार, नारायणपुर तक उसका निर्माण होगा। और तत्काल अभी 8,65,41,157 रुपये की लागत से इसकी निविदा भी की गई मरम्मत के लिए। और जो मरम्मत कार्य है वो हमारे बहुत ही अच्छे कटिहार के अग्रणी संवेदक जो संस्थान है उसका उन्होंने मरम्मत का काम प्रारंभ भी कर दिया है। यह एक बड़ी सफलता है, कार्य है। ये लगभग 47.4 किलोमीटर है और यह 1324 करोड़ 63 लाख की लागत से इसका निर्माण 4 लेन का होगा। यह एक बड़ी सफलता है और इसमें कटिहार शहर का जो नया बाईपास बनेगा वह 14.86 किलोमीटर है, जो बाईपास कटिहार शहर से बाहर होकर जाएगा। इसलिए यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक उपहार के रूप में दिया है, बिहार सरकार के आग्रह पर दिया है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, बिहार के हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे नेता सुशील कुमार मोदी जी को और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी जो हमारे बिहार के यशस्वी नेता हैं, हम सबों को हृदय से बधाई भी देते हैं और बधाई देते हैं कटिहार की जनता को। उन्होंने हम सबों को जो काम करने का अवसर दिया, उस अवसर के कारण यह एक काम करने का हम सबों को